इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स की वर्कशीट 6 करेंगे। डेट है इसकी 6 अगस्त 2021 और इसका टॉपिक है इंटीजर्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इंटीजर्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, यानी a इंटू बी इज एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहूँ कि 7 इंटू माइनस 4 है, तो 7 इंटू माइनस 4 का आंसर क्या आएगा? हमेशा इंटीजर में ही आएगा। अब एक 7 है, उसमें हम इंटू कर रहे हैं -4 का, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 का, तो 7 4 हो जाता है 28 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस ही लग जाएगा। तो जो आंसर है वो हमेशा इंटीजर ही आता है। इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है। ठीक है, ये चीज़ है, इसी चीज़ को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर हम इंटीजर का इंटू कर रहे हैं 7 इंटू -4 यानी इंटीजर का इंटू कर रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। यही एग्जाम्पल में दे रखा है 7 इंटू -4 इज इक्वल टू -28, तो ये इंटीजर ही होगा। अब है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होता है? फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 इंटू है, अगर मैं 3 का इंटू करूँ 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 करूँ या फिर -4 इंटू 3 करूँ तो आंसर मेरा सेम ही आएगा। 4 3 12, -12 इधर भी आ रहा है, -12 इधर भी आ रहा है ना। एक बार इसको समझते हैं हम लोग, बहुत ईजी है, हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया था 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12 आंसर आ रहा है। अब इस -4 को मैं पहले रख दूँ यहाँ पर और 3 को मैं पीछे रख दूँ, तो इस तरीके से मैंने -4 को आगे रख दिया, 3 को पीछे रख दिया, तो आंसर मेरा 12 ही आएगा, -12 ही आएगा, है ना। तो चाहे ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि अगर हम 4 को पहले रख दें और 3 को बाद में रख दें तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इन सभी प्रॉपर्टीज़ के आपको नाम दे रखे हैं यहाँ पर। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, ये भी बहुत सिंपल है। अगर हम किसी भी नंबर का 0 से इंटू करते हैं तो हमारे पास हमेशा 0 ही आंसर आता है। -7 का मैं इंटू करूँ 0 से तो मेरे पास 0 ही आंसर आएगा। अभी इसी तरीके से इंटीजर में भी यही होता है, -6 का ही मैं इंटू करूँ 0 से तो मेरे पास 0 ही आंसर आएगा किसी भी इंटीजर का। -21 का इंटू करिए 0 से तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा। किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का 0 से इंटू करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? फॉर एनी इंटीजर, मैं कोई भी इंटीजर ले लूँ, उसमें अगर मैं इंटू 1 करूँ तो वही इंटीजर हमें वापस में आंसर में मिल जाएगा। मान लो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों को -8 इंटू 1, -8 इंटू 1 तो हमारा आंसर क्या आएगा? -8 ही तो आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं -21 इंटू 1 करती तो मेरा आंसर -21 आ जाता। तो किसी भी इंटीजर का 1 से इंटू करते हैं तो वही नंबर हमें मिल जाता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब है एसोसिएटिविटी। इसमें क्या है? फॉर एनी 3 इंटीजर a b एंड c, यानी a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी। मतलब देखो एग्जाम्पल में है, ये वाली जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसको हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। जैसे हम 5 इंटू 2 कर लें, यहाँ पर हम लोग कैसे कर लें, जिसे पीछे समझ लेते हैं हम इसको। 5 इंटू 2 ब्रैकेट बंद, ठीक है, इंटू 3। अब हम ऐसे कर रहे हैं, है ना। अब चाहे ये ब्रैकेट हम इधर लगा दें, चाहे हम ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी ब्रैकेट हम इधर लगा दे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो ब्रैकेट को भी हम चेंज कर सकते हैं, इधर लगा लो या उधर लगा लो। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो पहले हम कर देख लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 3 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यहाँ पर तो 6 आ गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर 5 इंटू 6, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ब्रैकेट खुल जाता है। ठीक है, तो 5 इंटू 6 आ गया। अब इसका आंसर आ गया 30। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया, अभी तो हमने इसको सॉल्व किया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले क्या था, मैंने ब्रैकेट ऐसे लगा रखा था, अब मैंने ब्रैकेट इधर आगे की तरफ लगा दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको तोड़ लेंगे, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 2 10,
अब इनटू में ये जो 3 बचा इसे कर लेंगे तो 10 3 जा 30 ही आंसर आ रहा है। तो ऐसे करें या ऐसे करें 30 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसमें हम ब्रैकेट को आगे रखें या पीछे रखें, इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? एसोसिएटिविटी। ठीक है, कौन सी? एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम 3 पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं ए, बी एंड सी। या चलो एग्जांपल देख लेते हैं। 5 × 3 + 2 = 5 × 3 + 5 × 2। अब देखो 5 × 3 × 2, यहाँ पर है 5 इंटू, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर इंटू हो रहा है इसका 3 + 2 में। ठीक है, तो कैसे होगा ये? इसका मतलब तो यही है कि 5 का हम इंटू कर रहे हैं 3 + 2 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 का इंटू 3 में कर लीजिए, यानी 5 × 3 लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद प्लस बीच का आ गया प्लस, है ना। उसके बाद 5 × 2 कर लीजिए, 5 × 2, 5 3 हो जाते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 15 + 5 2 10, है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 25 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको खोल के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करने को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाली प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? हर प्रॉपर्टी का नाम है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, लेट्स कंप्लीट द टेबल। टेबल को कंप्लीट करेंगे। स्टेटमेंट 1, -15 × 17 = -255। अब -15 इंटू हमने 17 से किया तो 15 × 17 हो जाता है 255। और यहाँ पर देखो ये माइनस है, तो हमेशा हम जो आंसर लिखेंगे वो माइनस में ही लिखेंगे, मतलब इंटीजर में ही लिखेंगे, है ना। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, देखो -15 एंड 17 बोथ आर इंटीजर। जो -15 है और 17 है दोनों के दोनों इंटीजर ही हैं। और जो आंसर आया -255, ये क्या है? तो ये भी क्या है? इंटीजर ही है ना। हमने ऊपर पढ़ा था कि आंसर भी हमारा हमेशा इंटीजर में ही आता है, तो ये भी एक इंटीजर ही है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है? कौन सी प्रॉपर्टी में हमने ऐसा पढ़ा था? देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में। इसमें हमने पढ़ा था कि ऑल आर इंटीजर, आंसर भी जो आता है वो इंटीजर में ही आता है, तो आ जाएगा इधर क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए 12 इंटू ब्रैकेट में -35 = 420। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये तो स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 देखिए -35 × 12। अब देखिए चाहे हम 12 इंटू -35 करें, ये भी बात सेम है ना। या फिर हम क्या करें? -35 को पहले लिख लें, उसके बाद इंटू 12 करें, यानी इसको पहले हम यहाँ लिख लें और 12 को हम इस तरफ लिख लें, आंसर हमारा सेम ही आना है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ही रखी है। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? हमें नाम भी बताना है। देखिए तो -420 और आंसर यहाँ पर भी -420 ही आएगा, है ना। और ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? देखिए कम्यूटेटिविटी, तो ये है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं -25 × 1। अब यहाँ पर 1 से इंटू हो रहा है तो 25 ही आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 से इंटू हो रहा है तो वही आंसर आ रहा है, मतलब नंबर ही आ रहा है। तो ये हमने 1 से इंटू भी किया था और प्रॉपर्टी में जाना था। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कौन सी हो गई? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 0 से इंटू किया जा रहा है। 0 × 71, किसी भी इंटीजर का 0 से इंटू करें तो 0 ही आंसर आएगा। ऐसे ही देखो 23 × 0, यहाँ पर भी 0 ही आंसर आएगा। तो ये कौन सी आपकी वो है? प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ये हमने पढ़ा था, तो मल्टीप्लिकेशन बाय 0। नेक्स्ट है, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ब्रैकेट में 10 है इंटू -3 ब्रैकेट बंद इंटू 12 = -360। अब यहाँ ब्रैकेट लगाए, आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, जबकि इधर आपने पीछे ब्रैकेट लगा लिया। तो चाहे हम ब्रैकेट को आगे लगाएं या पीछे लगाएं, ये वाला भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आंसर हमारा सेम ही आना है। अब देखिए 10 का अगर हम इंटू करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ बताती हूँ, ये छोटा ब्रैकेट होता है और ऐसे जो बना होता है ये बड़ा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को खोलते हैं, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, एक ये वाला दे रखा है और एक ये वाला दे रखा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए ये रहा छोटा ब्रैकेट, तो -3। ठीक है, खोल दिया छोटे ब्रैकेट को इंटू 12। अब बड़े ब्रैकेट में -3 × 12 बचा, तो -3 × 12 हो जाएंगे -36। ठीक है, उसके बाद 10 बचा, तो 10 × -36, 10 में अगर हम इंटू करें -36 का, तो हमारा 360 आंसर आ जाएगा माइनस में, है ना, क्योंकि माइनस इधर, तो -360 आ जाएगा। तो ब्रैकेट को चाहे आगे रखें या पीछे रखें, हमारा आंसर सेम ही आना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये होती है
एसोसिएटिविटी। देखिए एसोसिएटिविटी में हमने यही जाना था। नेक्स्ट देखते हैं 5 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या जान रहे हैं कि 5 है उसका हम इंटू कर रहे हैं ब्रैकेट 3 इंटू 2 में, ठीक है। तो सबसे पहले 5 का इंटू 3 में करेंगे, 5 इंटू 3 और बीच का सॉरी यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बीच का प्लस लिख देंगे, उसके बाद 5 का इंटू 2 में कर देंगे, 5 इंटू 2। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये वाली हमने पढ़ी थी ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। 15 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 4, यहाँ पर 15 6 ज़ा 90 हो जाएगा, 15 4 ज़ा 60 हो जाएगा, 90 और 60 कितने हो जाते हैं 150, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट 1 है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। और स्टेटमेंट 2 में भी यही सेम हो रहा है और इसको भी हमने हल कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट 2 आपको लिखनी है, चाहो तो स्टेटमेंट 1 भी लिख सकते हो और नेम ऑफ द प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद एन इंटीजर टू मेक द गिवन नंबर एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक है। -4 इंटू क्या करेंगे, -4 में इंटू जो -48 आंसर आ जाएगा। तो -4 में अगर हम 12 का इंटू कर देते हैं तो हमारा -48 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा 26 इंटू ब्रैकेट में -48 प्लस ब्रैकेट में -48 इंटू -36। अब यहाँ पर पहले इनको सॉल्व करेंगे फिर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 26 में अगर हम -48 करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1248। पहले हम इसको करेंगे, इसका आंसर 1248 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं, है ना, -48 -36। अब माइनस माइनस के पहले हम इनको इंटू करते हैं। 48 में अगर हम 36 का इंटू करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1728, है ना। 1728 तो हमारा आंसर हो गया। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा है माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं। तो ये प्लस का 1728 हो गया और ये माइनस का 1248 हो गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने माइनस का 1248 है और प्लस का क्या है हमारा 1728, ठीक है। अब देखिए माइनस और प्लस हमेशा क्या हो जाते हैं, माइनस प्लस हमेशा माइनस हो जाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 480, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर है 480। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 8 में क्या इंटू करेंगे जो हमारे पास -72 आंसर आ जाए। तो 8 में हम इंटू 9 का करेंगे, -9 का, ठीक है। 8 में इंटू -9 का कर देंगे जिससे हमारे पास -72 हमारा आंसर आ जाएगा। 9 8 ज़ा या फिर सॉरी 8 9 ज़ा भी कर सकते हैं, 8 9 ज़ा 72, ठीक है, और माइनस का 72। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 7 का इंटू करना है 50 - 2 में, ठीक है। तो या तो पहले ब्रैकेट खोल सकते हैं, ब्रैकेट खोल देंगे तो 50 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो हमारा 48 आंसर आ जाएगा। और फिर आप 7 का इंटू 48 में कर लीजिए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या आप कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका है कि पहले 7 का इंटू 50 में कर लो, उसके बाद -7 का इंटू 2 में, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो कोई से भी तरीके से करें हम लोग, हमारा आंसर कितना आ जाना है 336 आ जाएगा, ठीक है, 336। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, इन अ टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर रिवार्डेड for each correct answer and -2 marks are given for each wrong answer and 0 is given for the unattempted question. If Rama answered 6 questions correctly and 3 questions incorrectly and did not attempt the last question, then how many marks will she get? तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए एक टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन का टेस्ट है और अगर हर एक करेक्ट आंसर का आपको क्या मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेंगे। हर करेक्ट आंसर के हमारे पास 5 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके मार्क्स -2 हो जाएंगे, यानी -2 काट लिए जाएंगे, 2 काट लिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके 0 हो जाएंगे, उसका मिलेगा ही नहीं आपको मार्क्स। तो रामा ने क्या किया, 6 क्वेश्चंस करे, 6 क्वेश्चंस उसने सही कर दिए, 3 क्वेश्चन उसने क्या किए, इनकरेक्ट यानी गलत कर लिए, और एक क्वेश्चन लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो नहीं किया। तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसने 6 क्वेश्चन किए हैं, 6 क्वेश्चन किए हैं तो यानी हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल रहे हैं। 6 × 5 = हो जाता है 30। तो यानी उसने जो एक सही किया उसके 30 उसे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी जो 6 क्वेश्चन सही किए हैं उसके, ठीक है। और फिर उसने 3 गलत किए हैं, गलत के लिए देखो -2 हो रहा है तो यानी 3
इंटू -2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो 6 उसके कट जाएंगे और बाकी 0 तो 0 है ही, इसका तो कुछ होगा नहीं। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ आपको ना स्टेटमेंट भी लिखनी है। यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं। देखो, रामा अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर, उसे करेक्ट आंसर के लिए कितने उसे मिले, क्या मिले, मतलब कितने मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के लिए। देखो 6 इंटू 5 यानी 30। उसने 6 क्वेश्चन सही किए थे, 5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाता है 30। तो यानी 30 मार्क्स तो उसे करेक्ट के लिए मिल गए, जो उसके 6 क्वेश्चन करेक्ट थे। उसके बाद उसके इनकरेक्ट आंसर कितने थे, 3 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए थे, है ना। तो अब गलत जो किए हैं उसके लिए -2 है, यानी जितने भी गलत किए, अगर एक उसने गलत किया होता तो -2 हो जाता। तो अगर उसने 3 गलत किए हैं तो यानी 3 इंटू -2 कितना होगा, हो जाएगा ये -6, है ना। ये भी मैंने आपको कर दिखाया था। तो ये हो गया रामा अवार्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मिले, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6। टोटल मार्क्स गेट बाय रामा। अब उसे टोटल कितने मिले, अब देखो -6 तो घट जाएंगे 30 में से, 30 में से -6 को तो घट जाएंगे, क्योंकि उसने जो है 3 गलत किए थे क्वेश्चन, और 30 उसे मार्क्स मिल गए सही क्वेश्चन के लिए। तो 30 प्लस -6 इज इक्वल टू 24। तो इस तरीके से उसके -6 घट गए 30 में से, तो उसे टोटल मार्क्स मिल जाएंगे 24। ठीक है, टोटल मार्क्स गेट माय रामा कितने मिलेंगे उसे, टोटल 24। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे और इसी के साथ हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।